हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपकी किताब की पार्ट 2 चतुर कौन कहानी के बारे में पढ़ाएंगे। इस कहानी में बोली यानी कि हम किस तरह की बात करते हैं, हमारी बात का किसी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में हम अपनी बातों के द्वारा अपना नुकसान भी कर सकते हैं और अपने प्राणों की रक्षा भी कर सकते हैं। इसमें एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण लोमड़ी सिंह की नाराज़गी का शिकार होने से बच गई थी। तो आओ पढ़ते हैं कि वह कैसे बची। उसने ऐसा क्या जवाब दिया कि सिंह ने उसका शिकार नहीं किया। एक जंगल था, उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। एक जंगल में सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह 4 जानवर थे। जंगल का राजा अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी तथा भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दली था। जंगल का राजा शेर होता है और उसके साथ सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी सिंह की मंत्री थी, भेड़िया उसका सेनापति था और सियार अर्दली यानी कि उसका एक नौकर था। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जम्हाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। एक दिन जब वो चारों एक साथ बैठे थे तो अचानक ही सिंह शेर जो है वो जम्हाई लेता है। तो भेड़िया बोलता है कि सरकार, आपके मुंह से बदबू आ रही है। सिंह नाराज हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है। शेर चूँकि जंगल का राजा था और उसे यह बात बहुत बुरी लगी, तो उसने कहा कि मेरे मुंह से बदबू कैसे आ सकती है। इतना कहकर वह भेड़िया पर झपटा। एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जम्हाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है। भेड़िए को सिंह ने मार दिया। दूसरे दिन वो जब फिर जम्हाई लेता है तो सियार से पूछता है कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है। सियार कल भेड़िए की बुरी गत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वह बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध है। सियार ने देखा था कि कल भेड़िए को सिंह ने कैसे मार दिया था और तो उसे लगा कि शायद आज भी उसका मिजाज गर्म हो, आज भी वो गुस्से में हो। तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे वह गुस्सा न हो। उसने चापलूसी करते हुए कहा कि नहीं हुजूर, आपके मुंह से तो इलायची की खुशबू आ रही है, जिसकी सुगंध बहुत ही प्यारी है। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा। ताज़ा खून मैं पीऊँ, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊँ, कलेजी मैं चबाऊँ, फिर मेरे मुंह से बदबू न आएगी तो किसके मुंह से आएगी। तेरी मति मारी गई है, कहता है खुशबू मारी गई है। सिंह भी सियार की नाराज़गी का शिकार हो गया। सियार भी सिंह की नाराज़गी का शिकार हो गया। सियार जो अपनी चापलूसी कर रहा था, उसने झूठी तारीफ की, लेकिन शेर गुस्सा होकर उसे भी अपना शिकार बना लेता है। बाकी बची लोमड़ी। अगले दिन जब उससे भी सिंह ने यही सवाल पूछा तो वह बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। जब लोमड़ी से शेर ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे जुकाम हो गया है और सर्दी जुकाम में खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कहा भी गया है, जैसी बहे बयार, पीठ तब वैसी कीजिए। सिंह उसकी बात सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाया और वह उसकी तरफ देखता रह गया। इसीलिए कहा भी जाता है, कहावत के रूप में लोकोक्ति है, जैसी बहे बयार, पीठ तब वैसी कीजिए। जैसी हवा बहे वैसी ही किचन करनी चाहिए।